हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बीएड फॉर यू। आज मैं लेकर आई हूँ एक और दैनिक पाठ योजना आप लोगों के लिए। तो पहले हमने दिनांक, कक्षा, समयावधि, विद्यालय, विषय और प्रकरण ये सभी सामान्य एंट्री करने के बाद हमने उद्देश्य लिखने होते हैं। तो हमारा पहला उद्देश्य हमने लिखा है ज्ञान में हमने लिखा है विद्यार्थी जनन के अर्थ का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी जनन के प्रकारों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर हमारा दूसरा जो उद्देश्य है वो है अवबोध में हमने लिखा है विद्यार्थी जनन के उदाहरण दे सकेंगे। दूसरा हमारा पॉइंट है विद्यार्थी जनन के प्रकारों के आधार पर पादपों में अंतर कर सकेंगे। फिर हमारा जो तीसरा उद्देश्य है वो है ज्ञानोपयोग में हमने लिखा है विद्यार्थी जनन का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। चौथा हमारा उद्देश्य है कौशल में हमने लिखा है विद्यार्थी जनन के आधार पर पादपों को अलग अलग कर सकेंगे। फिर हमारा पांचवा उद्देश्य अभिरुचि में हमने लिखा है विद्यार्थी जनन के आधार पर विचार विमर्श कर सकेंगे। फिर हमारा छठवां उद्देश्य है अभिवृत्ति में हमने लिखा है विद्यार्थी निषेचन के आधार पर वैज्ञानिक दृष्टि उत्पन्न कर सकेंगे। इस तरीके से हमारे उद्देश्य कंप्लीट हो गए हैं और अब हमें पूर्व ज्ञान लिखना है। पूर्व ज्ञान में हमने लिखा है विद्यार्थी जनन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर हमने सहायक सामग्री लिखनी होती है। सहायक सामग्री में हमने लिखा है खंडन का चार्ट, बीजाणु का चार्ट, चौक, डस्टर, लपेट फलक आदि। फिर यहाँ पर विधि प्रविधि जो है इसमें हमने लिखा है व्याख्या सह प्रदर्शन विधि और प्रश्नोत्तर प्रविधि। यहाँ पर हमारे प्रस्तावना प्रश्न बने हैं। तो प्रस्तावना प्रश्न के लिए हमने 3 कॉलम बनाए हैं, क्रम संख्या, शिक्षक क्रिया, छात्र क्रिया। हमारा पहला प्रस्तावना प्रश्न है मुकुलन विधि का एक उदाहरण दीजिए, जिसमें हमने उत्तर दिया है बच्चों ने यीस्ट व हाइड्रा। फिर हमारा दूसरा प्रश्न है पादपों में कितने प्रकार का जनन पाया जाता है, तो बच्चे उत्तर देंगे 2 प्रकार का। फिर हमारा तीसरा प्रश्न है दोनों प्रकार के जननों के नाम बताइए, तो हमारे बच्चे उत्तर देंगे लैंगिक व अलैंगिक। फिर हमारा चौथा क्वेश्चन है पुंकेसर व स्त्री केसर द्वारा किया गया जनन कौन सा जनन कहलाता है, तो इसमें बच्चे उत्तर देंगे लैंगिक जनन। फिर हमने 5वां क्वेश्चन पूछा है अलैंगिक जनन की विधियां बताइए। ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और छात्र अध्यापिका अलैंगिक जनन की क्या विधियां होती हैं यही आगे बताने वाली है। तो यहाँ पर हमने उद्देश्य कथन में लिख दिया है आज हम अलैंगिक जनन तथा उसकी विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रस्तुतिकरण के लिए हमने 4 कॉलम बना लिए हैं। पहला कॉलम हमारा शिक्षण बिंदु, दूसरा हमारा शिक्षक क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया, चौथा श्यामपट्ट सार का। फिर इसमें विकासात्मक प्रश्न लिखने होते हैं। विकासात्मक प्रश्न के लिए हमारा पहला प्रश्न है बीजाणु द्वारा होने वाला जनन क्या कहलाता है, तो ये हमारा बच्चे उत्तर देंगे अलैंगिक जनन। फिर दूसरा क्वेश्चन है अलैंगिक जनन की एक विधि का नाम बताइए, तो बच्चे उत्तर देंगे कायिक प्रवर्धन। फिर तीसरा क्वेश्चन है खंडन के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये शायद संभावित उत्तर होगा। फिर हमें शिक्षण बिंदु में लिख देना है खंडन और छात्र अध्यापिका कथन में अब हम लिखेंगे, तो इसमें हमने लिखा है खंडन अलैंगिक जनन का ही एक प्रकार है जिसमें बिना बीजों के द्वारा ही नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं। खंडन का सामान्य उदाहरण शैवाल है। तालाबों अथवा ठहरे हुए पानी के अन्य जलाशयों में हरे रंग के अवपंखी गुच्छे तैरते हुए दिखाई देते हैं। जल तथा पोषक तत्वों के लगातार उपलब्ध होने पर शैवाल लगातार वृद्धि करते हैं और खंडन द्वारा गुणन करते हैं और शैवाल 2 या अधिक टुकड़ों में टूट जाते हैं और ये टुकड़े या खंड नए शैवालों का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रम के लगातार चलते रहने से शैवाल कुछ समय में ही एक विशाल क्षेत्र में फैल जाते हैं। यह हमारा पहला जो शिक्षण बिंदु था खंडन वो कंप्लीट हो गया है। अब हमने यहाँ पर छात्र क्रिया में लिखना है विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा आवश्यक बिंदुओं को उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। फिर श्यामपट्ट सार में हमने लिखा है खंडन एक अलैंगिक जनन है, शैवाल में लगातार खंडन से ही गुणन होता है। इस तरीके से हमारा पहला शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो गया है। अब हमने इसमें लिखना है दूसरा शिक्षण बिंदु। तो दूसरे शिक्षण बिंदु के विकासात्मक प्रश्न हमने बनाए हैं वो इस तरीके से हैं खंडों से नए जीव के निर्माण की विधि क्या कहलाती है, तो इसमें बच्चे उत्तर देंगे खंडन। दूसरी विधि है खंडन का उदाहरण दीजिए, तो इसमें बच्चे उत्तर देंगे शैवाल। तीसरा जो हमारा विकासात्मक प्रश्न है वो है बीजाणु निर्माण से आप क्या समझते हैं, तो ये हमारा संभावित उत्तर होगा। यहाँ पर
यहाँ पर हमने बीजाणु निर्माण जो शिक्षण बिंदु डाल दिया है और शिक्षक क्रिया के अंदर हमने छात्राध्यापिका कथन डाल दिया है। अब यहाँ पर छात्राध्यापिका में हम लिखेंगे कि डबल रोटी पर रुई के जाल के समान कवक उत्पन्न हो जाती है। यह रुई जैसी बीजाणु होती है। जब यह बीजाणु निर्मुक्त होते हैं तो वायु में तैरते हैं। हल्के होने के कारण ये अधिक दूरी तय कर सकते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका होता है, अतः ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव विकसित हो जाते हैं। मॉस तथा फर्न जैसे पादप में बीजाणु द्वारा जनन देखा जाता है। यह हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है। इसका छात्राध्यापिका कथन भी कंप्लीट हो गया है। अब हमने यहाँ पर छात्र क्रिया में लिखा है विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुख्य बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। फिर यहाँ पर हमने शामपट सार में लिखा है सूक्ष्म जीवों में प्रतिकूल परिस्थितियों में बीजाणु का निर्माण होता है जो उच्च ताप पर भी सुरक्षित रहते हैं। इस तरीके से हमारे 2 शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो गए हैं और अब हमने तीसरे शिक्षण बिंदु के लिए विकासात्मक प्रश्न बनाए हैं जो इस तरीके से है, बिना बीजों के होने वाला जनन क्या कहलाता है। तो ये बच्चे उत्तर देंगे अलैंगिक जनन। फिर दूसरा क्वेश्चन है लैंगिक जनन में कौन से अंग कार्य करते हैं। तो बच्चे उत्तर देंगे नर जनन अंग तथा मादा जनन अंग। फिर तीसरा हमारा क्वेश्चन है जननांगों के आधार पर पुष्पों को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर ये संभावित उत्तर हो जाएगा। फिर हमारा तीसरा पॉइंट है पुष्पों के प्रकार। यहाँ पर छात्राध्यापिका जो कथन है इसमें हम लिखेंगे कि लैंगिक जनन दर्शाने वाले पादपों में नर व मादा जनन अंग पाए जाते हैं, जिनमें नर जनन अंग को पुंकेसर व मादा जनन अंग को स्त्रीकेसर कहते हैं। जननांगों की उपस्थिति के आधार पर पुष्पों को 2 भागों में बांटा गया है, एक लिंगी व द्विलिंगी पुष्प। जिसमें केवल स्त्रीकेसर हो उसे एक लिंगी तथा उपस्थित होने पर पुष्प दोनों उपस्थित होने पर पुष्प द्विलिंगी पुष्प कहलाता है। यहाँ पर हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु भी कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर हमने छात्र क्रिया में लिखा है विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुख्य बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। और यहाँ पर शामपट सार में हमने लिखा है जननांगों की उपस्थिति के आधार पर पुष्प 2 प्रकार के होते हैं, एक लिंगी व द्विलिंगी। इस तरीके से हमारे तीनों शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इनके लिए पुनरावृत्ति प्रश्न बनाएंगे जो कि इस तरीके से है। पहला पुनरावृत्ति प्रश्न है लैंगिक जनन किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है स्त्रीकेसर पुष्प का कौन सा भाग होता है। तीसरा प्रश्न है द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं। यहाँ पर मूल्यांकन कार्य के लिए हमें मूल्यांकन प्रश्न लिखने हैं जो कि 5 प्रश्न हम लिखते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमने बनाया है सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है खंडन का उदाहरण है ए शैवाल, ब राइजोबियम, स फंजाई, द इनमें से कोई नहीं। दूसरा क्वेश्चन है द्विलिंगी पुष्प में उपस्थित होते हैं ए स्त्रीकेसर, ब पुंकेसर, स दोनों, द कोई भी नहीं। यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ये हमारे पास है। तो इसमें हमने जो तीसरा क्वेश्चन डाला है ऐसे पुष्प जिसमें पुंकेसर अथवा स्त्रीकेसर जनन अंग उपस्थित होते हैं रिक्त स्थान कहलाता है। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब एक शब्द में उत्तर दीजिए। ये वाले क्वेश्चन हमने लिखे हैं। 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखे हैं। द्विलिंगी पुष्प का एक उदाहरण दीजिए। फिर 5वां क्वेश्चन है हमारा खंडन किसे कहते हैं। इस तरीके से हमारे मूल्यांकन प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारे मूल्यांकन प्रश्न कंप्लीट होने के बाद हमें गृह कार्य देना होता है। तो गृह कार्य में हमने लिखा है खंडन के बारे में बताते हुए बीजाणु निर्माण को समझाइए। इस तरीके से हमारा एक डेली लेसन प्लान कंप्लीट हो गया है। और अब हमें दूसरा टॉपिक जिस पर भी आपको लेसन प्लान की वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो में कुछ भी कमी रही हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए हर सब्जेक्ट में डेली लेसन प्लान और बाकी के भी जो लेसन प्लान होते हैं जैसे शॉर्ट लेसन प्लान है और हमारी जो इकाई योजना है ये सब भी लेकर आने वाली हूँ और इंटर्नशिप डायरी भी मैं लेकर आने वाली हूँ। इसीलिए हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।
गाइस मैंने इस वीडियो की पीडीएफ जो है हमारी इस लेसन प्लान की पीडीएफ मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। साथ ही मैंने जो इस डेली लेसन प्लान के जो 2 और पार्ट बनाए हुए हैं मैं उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से जाकर उसे देख सकते हैं।